दिल्ली के कंझावला केस में एबीपी न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर। वारदात वाली जगह पर तैनात पुलिस वाले होंगे सस्पेंड, दर्ज हो सकता है हत्या का केस। दिल्ली के कंझावला केस को लेकर एबीपी न्यूज पर बोली दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। कहा, हादसे का नहीं, हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। कंझावला में वारदात वाली जगह के पास तैनात 3 पुलिस पीसीआर और 2 पुलिस पिकेट के सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश। दोषियों पर फास्ट ट्रायल की सलाह। अंजलि केस में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश से परिवार वाले संतुष्ट। अंजलि के मामा ने कहा, तैनात पुलिसकर्मियों ने अगर ड्यूटी को हल्के में न लिया होता तो वो जिंदा होती। मुआवजे की बात पर अंजलि की मां के दिल्ली सरकार से सवाल। कहा, मनीष सिसोदिया जी कागज ले गए थे लेकिन नौकरी को लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ। 10 लाख मुआवजे की बात हुई थी लेकिन हमें अब तक कुछ नहीं मिला। श्रीनगर में भी भीषण ठंड के साथ बर्फबारी। पिछले कई घंटों से लगातार बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद किया गया। रास्ते पर जमी है कई फीट बर्फ। कश्मीर के कुलगाम में हुई भारी बर्फबारी। सड़कों पर 1 फीट तक जमी बर्फ। आवाजाही फिर से खोलने के लिए रास्ते साफ करने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एवलांच की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। पिछले 48 घंटे से हो रही है भारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बारिश और बर्फबारी से बढ़ी कड़ाके की ठंड। करीब 8 इंच स्नोफॉल हुआ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी बनी मुसीबत। बर्फबारी से लुढ़का पारा। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पहाड़ी इलाकों में जमकर हुआ स्नोफॉल, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जिलों में अचानक बर्फबारी से बदला मौसम। कुफरी में मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते बड़ी ठंड। धाम में गिरी 4 इंच तक बर्फ। सुबह होते ही धूप खिलते ही बद्रीनाथ का नजारा बेहद खूबसूरत। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर लगातार हो रही बर्फबारी। 1.5 से 2 फीट तक बर्फ केदारनाथ धाम में गिरी। बर्फबारी से पुनर्निर्माण का काम प्रभावित। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम समेत गंगोत्री, हर्षिल सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही बर्फबारी। बर्फबारी से सेब किसानों के चेहरे खिले। उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ने वाले औली में भी जमी 3 इंच तक बर्फ। भारी बर्फबारी के चलते फिलहाल पर्यटन कारोबार हुआ ठप। दिल्ली समेत उत्तर भारत में और बढ़ेगी सर्दी। रविवार से घने कोहरे और शीतलहर का दौर शुरू हुआ। मैदानी इलाकों से 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। कोल्ड वेव की वजह से दिल्ली में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक के मामले में 10 से 15% बढ़ोतरी। काशी को पीएम मोदी का डबल गिफ्ट। टेंट सिटी और दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का किया उद्घाटन। गंगा विलास का नाम ये क्रूज वाराणसी से चलकर बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ जाएगा, जिसकी पहली ट्रिप में 32 विदेशी टूरिस्ट मौजूद हैं जो 51 दिन तक गंगा यात्रा करेंगे। क्रूज के सफर में सैलानियों को मिलेगा 50 टूरिस्ट स्पॉट देखने का मौका। पटना, कोलकाता, ढाका समेत कई टूरिस्ट स्पॉट की सैर कर सकेंगे पर्यटक। गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। कहा, यात्रा से रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे। गंगा विलास से विकास को मिलेगी गति। पीएम मोदी की वाराणसी को लेकर सौगात। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई दूसरी जलमार्ग परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। जोशीमठ संकट को लेकर इसरो की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसी जोशीमठ की धरती। सैटेलाइट इमेज भी जारी। एबीपी न्यूज की खबर के बाद हरकत में प्रशासन। कर्णप्रयाग में दरार वाले घरों को खाली करने का नोटिस। प्रशासन ने शुरू किया सर्वे। जोशीमठ भूस्खलन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों की कमेटी में शामिल करने के निर्देश। जोशीमठ के होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने का काम जारी। पहले होटल के दरवाजे हटाए जाएंगे। जितना भारी वजन वो हटाया जाएगा। जमीन में समाते जोशीमठ शहर पर पुष्कर धामी कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक। मुआवजे और राहत के काम पर लगेगी मुहर।
आईजी गढ़वाल रेंज कर्ण सिंह नागियाल ने एबीपी न्यूज को बताया, दोनों होटलों को गिराने में 10 दिन का लगेगा वक्त। उत्तराखंड के आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा का दावा, राहत के तौर पर 42 परिवारों को दिए जा चुके हैं 1.5 लाख रुपए। जोशीमठ के भगवान नरसिंह से जुड़ी कहानी ने पकड़ा जोर, कहा जा रहा है कि भगवान का बायां बाजू लगातार कमजोर होने से बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो रहा है। जोशीमठ त्रासदी पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में बिजली सप्लाई बनाए रखने के लिए दूसरे राज्यों की बिजली उत्तराखंड को देने का फैसला। सुखविंदर सिंह सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शुरू, पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर हो सकता है फैसला। सीएम सुक्खू ने चुनाव प्रचार के दौरान पेंशन बहाली का किया था वायदा। विवादों के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का नया ट्वीट, राम और रामचरितमानस में जमीन आसमान का अंतर, में सबरी के जूठे बेर खाने वाले श्री राम का पुजारी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।